ओम श्री गणेशाय नमः। ज्योतिष विद्या के अंदर सामुद्रिक शास्त्र की चर्चा में आज ऊर्ध्व रेखा के विषय में कहने का प्रयास करेंगे। ऊर्ध्व रेखा का मतलब भाग्य रेखा। देखिए, हमारे हाथ में अलग अलग रेखाएं होती हैं। ये है जीवन रेखा, ये बीच में है मस्तिष्क रेखा, ये है तुम्हारे हृदय रेखा। तो ये तीनों रेखाओं के अलावा एक महत्वपूर्ण रेखा होती है जिसे हम कहते हैं भाग्य रेखा। देखिए, यहाँ पर भाग्य रेखा ये है ऊपर को जाने वाली रेखा, ऊर्ध्व रेखा। हाथ के जड़ से जो ऊपर को जावे उसे ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। तो ये ऊर्ध्व रेखा जो है मुख्यतः यहाँ से लेकर के मणिबद्ध से समुद्र तल से भी इसको कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, आपके सामुद्रिक में। यहाँ से आरंभ होकर के अगर यह सीधी जाती है तो इसको कहते हैं कि मध्यमा के जड़ तक पहुँच गई। जो इसकी पहचान है कि मध्यमा तक ये होनी चाहिए। यहाँ तक भी होती है बहुत धातु में, लेकिन अभी हम यहाँ पर मध्यमा के मूल तक की बात करेंगे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, क्योंकि इसका मूल ढंग यही है। ऊर्ध्व रेखा का यही क्रम है कि वह सीधे अगर हो मध्यमा में पहुँचे तो वह राजयोग कारक होती है। इसलिए कहा है ये शाम पाण्यूर्ध्व रेखा स्यात् मध्यमा मूल संस्थिता पुत्र पौत्रादि संपन्नो धनवान स सुखी नरः। इसी को ऐसे भी कहते हैं मध्यमा मूल पर्यंतम ऊर्ध्व रेखा च दृश्यते। जिसके मध्यमा के जड़ तक तर्जनी ये है, ये मध्यमा है, मध्यमा के मूल तक ये ऊर्ध्व रेखा होती है, उसको पुत्र पौत्र का, पुत्रों का पौत्रों का सुख प्राप्त होता है। वो धनवान भी होता है और सुखी भी होता है। ये तो सीधे ऊर्ध्व रेखा का मध्यमा तक होने का फल है। ये तो बहुत बहुत कम हाथों में दिखता है सीधी रेखा, और ये राजयोग कारक भी होती है। अगर यही रेखा ऊर्ध्व रेखा यहीं से किसी स्थान से सीधे तर्जनी तक पहुंच जावे, जैसे हमने यहाँ पर दिखा दिया है तर्जनी तक पहुंच जावे, यहाँ से भी हो सकती है, ये मूल यहाँ पर है इसका मुख्य स्थान। तो इस प्रकार से सीधे ये तर्जनी तक पहुंच जावे तो इसका फल अलग है। तर्जनी मूल पर्यंतम ऊर्ध्व रेखा च दृश्यते राजदूतो भवेत्तस्य धर्माना सह प्रजायते। इसमें कहा कि जिन लोगों के हाथ की ऊर्ध्व रेखा भाग्य रेखा तर्जनी के जड़ तक, ये तर्जनी अंगुली है, इसके जड़ तक पहुंचती है, वो जो हैं राजदूत होते हैं, वो विदेश विभाग में काम कर सकते हैं। और लेकिन धर्म के मामले में उनका ध्यान कम होता है और धार्मिक कम होते हैं जिनकी रेखा यहाँ से यहाँ तक होती है। अब यही ऊर्ध्व रेखा हमारे मणिबद्ध से आरंभ होकर के अनामिका तक पहुँच जाए तो इसका फल सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है अनामिका मूर्ध रेखा व्यवसाय धनागमः। अनामिका रेखा तक अगर ये अनामिका के मूल तक ये रेखा अगर पहुंचती है तो आदमी का अच्छा व्यापार होता है, उसके जीवन में धन आते रहता है, वह धनवान होता है। सुख दुखेन जीवेन पुत्र पौत्र ग्रहादिषु, उसके पुत्र पौत्र सब होते हैं और उसके पास सुंदर घर भी होता है, लेकिन उसके जीवन में कभी सुख और कभी दुख ऐसा चलते ही रहता है। तो सुख दुख के साथ उसकी ज़िंदगी बीतती है। सुख मिला तो फिर दुख भी जल्दी मिलने लग जाता है। तो ये उतार चढ़ाव इन लोगों के पास साथ होता है। अब यही रेखा यहाँ से कनिष्ठा के मूल तक पहुँच जाए, कनिष्ठिका ये लिखा है, कनिष्ठिका के मूल तक पहुँच जावे
ये शाम पाणिऊर्ध्वरेखा स्यात् कनिष्ठा मूल संस्थिता, जिनके हाथ में ऊर्ध्वरेखा कनिष्ठा से शुरू, मूल स्थान से शुरू होकर कनिष्ठा के मूल तक पहुंचती है, तेनरा परदेशेषु शतम आयुर्लभन्ति वे, वो लोगों का जीवन अधिक परदेश में बीतता है। परदेश का मतलब आजकल के समय में विदेश जाते हैं अथवा जन्मभूमि से बहुत दूर जाते हैं और उनकी उम्र भी बड़ी लंबी होती है। ये संक्षेप में भाग्य रेखा के अलग अलग अंगुलियों के जड़ तक पहुंचने का फल आपने सुना। इस सिद्धांत को समझ लेने से आप भाग्य रेखा के बारे में विचार कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे सीधी रेखाएं दिखाई दी हैं, ऐसे होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप इसको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं दूर तक। कभी कभी ये रेखा पतली होती है, अलग अलग हाथों में अलग ढंग से होती है, तो उसके आधार पर फलादेश होगा, लेकिन मूलतः यही बात होगी कि यहाँ तक होने पर इसका फल इस प्रकार से होगा। तो आप सभी को समस्त शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव।